एवरीवन एंड एक जो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है रिगार्डिंग रिलेटिविटी एंड दैट इज रिगार्डिंग द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स एंड इज बीन मेड बाय दीज साइंस पॉपुलराइजेशंस की जो स्पेस होता है वो एक्सपांड करता है, नया स्पेस क्रिएट हो रहा है। द थिंग इज कि जो रिलेटिविटी हमें बताती है थिंग्स आर मूविंग अपार्ट पीरियड, लाइक दैट्स इट ओनली। थिंग्स आर मूविंग अपार्ट ये क्यों होती हैं? क्योंकि आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस में एक फैक्टर होता है विच इज़ द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जो कि एज अ रिपल्सिव ग्रेविटी एक्ट करता है। इट्स लाइक इट इज़ रिपल्सिव ग्रेविटी। डार्क एनर्जी जो कि विच इज़ बेसिकली कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट अगर क्वान्टिटेटिवली देखा जाए, सो इट इज़ बेसिकली रिपल्सिव ग्रेविटी एंड सो जिसकी वजह से कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है अगर यूनिवर्स में तो वो नेचुरली अपार्ट मूव करेंगे, एक दूसरे से दूर मूव करेंगे। नाउ द थिंग इज इसे आज इंटरप्रेट किया जाता है जब हम इस ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को काफ़ी लिटरली ले लेते हैं कि यहाँ पे स्पेस उन दोनों के बीच क्रिएट हो रहा है। इट्स लाइक स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो स्पेस कैसे क्रिएट होगा? क्या कोई बीच में क्वांटम फ्लक्चुएशंस हो रही है जो कि स्पेस को क्रिएट करेगा, या फिर क्या कोई ऐसा वहाँ पे क्वांटम लेवल पे ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है? इसलिए क्वांटम लेवल पे तो कोई केमिकल रिएक्शन हो नहीं सकता। क्या क्वांटम फ्लक्चुएशन से स्पेस क्रिएट हो सकता है? बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ इन दिस बाई ब्रेनस्टॉर्मिंग वाइल्डली कि स्पेस कैसे क्रिएट हो सकता है। दिस इज द थिंग कि आप स्पेस को मेजर नहीं कर सकते। स्पेस इटसेल्फ इजंट अ थिंग जिसे आप मेजर कर सकते हो। कैन यू? इट इज़ नॉट एनीथिंग क्वांटिटेटिव एट ऑल। स्पेस या फिर मोर जनरली स्पेस टाइम इज बेसिकली दिस काइंड ऑफ फ्रेमवर्क जिसके अंदर हम लोग हमारी चीज़ें काम करती हैं, हमारे सारे मैथमेटिकल या फिर थियोरेटिकल मॉडल्स काम करते हैं। स्पेस या फिर टाइम itself cannot be created like that, it cannot happen like that। बेसिकली हम लोग जो चीज़ें मेजर कर सकते हैं, जिस पे हमारी थियोरीज बेस्ड होती हैं, जिस पे हमारे सारे मैथमेटिकल मॉडल्स बेस्ड होते हैं, हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? डिस्टेंसेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हम लोग मेजर कर सकते हैं। जब उन्हें हम मेजर करते हैं तो पता चलता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स नेचुरली ऑन अ कॉस्मिक लेवल इंक्रीज करता है। ये जो डिस्टेंस जब नेचुरली इंक्रीज करता है तो वी से कि जब and we take the geometric interpretation literally, so we say that there is a space being created, but there is actually nothing like that। It's like ये distance क्यों increase करे? क्योंकि इनके बीच gravity act करी है। ये gravity attractive नहीं है, ये एक repulsive gravity है which we term as dark energy, even though I still like to call it cosmological constant only because when we get into dark energy, so we get into something like this is some that sort of mysterious stuff। It's like हमें cosmological constant का actual एग्जिस्टेंस की फंडामेंटली नहीं पता ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है क्या, बट इट इज़ नॉट समथिंग लाइक समथिंग दैट क्रिएट्स अ स्पेस और समथिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज सम मिस्टिकल एनर्जी ऑफ दैट सॉर्ट। इट इज़ सिंपली अ काइंड ऑफ रिपल्सिव ग्रेविटी जिसकी ओरिजिन हमें नहीं पता, जैसे हमें अट्रैक्टिव ग्रेविटी की ओरिजिन नहीं पता। आइंस्टाइन की थियोरी ने आज भी एक्सप्लेन नहीं किया कि ग्रेविटी की एक्चुअल ओरिजिन क्या है। यू कैन गेट ऑल इनटू वॉर्पिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड ऑल दैट। इसे या तो एक ज्योमेट्रिक पिक्चर से देखो या फिर एक डायनेमिक पिक्चर से देखो। इवन दो आइंस्टाइन ने खुद वार्न किया था टू नॉट टेक द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन टू सीरियसली, ही हिमसेल्फ वार्नड इट कंसिडरिंग हमारी जनरल रिलेटिविटी एक फील्ड थियरी, इट इज़ अ क्लासिकल फील्ड थियरी। तो इसे एज वेल विद अ ग्रेट नंबर ऑफ और से एन इनफाइनाइट सेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स भी किसी भी फील्ड थियरी को डिस्क्राइब कर सकती हैं। यू डोंट हैव टू कंसिडर दैट वॉर्पिंग ऑफ स्पेस टाइम स्टफ, राइट? तो यू कैन एज वेल कंसिडर अ डायनेमिक पिक्चर। तो यहाँ से देखा जाए वी स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ग्रेविटी ट्रूली इज, कि ये एक्चुअल में हो क्या रही है। इवन इफ यू टेक अ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ये वॉर्पिंग हो क्यों रही है? सो वी डोंट अंडरस्टैंड अट्रैक्टिव ग्रेविटी ईदर। सो देयर इज नथिंग स्पेशली मिस्टिकल अबाउट द डार्क एनर्जी स्टफ। इट्स लाइक हमें ये नहीं पता कि अट्रैक्टिव ग्रेविटी क्यों होती है, हमें नहीं पता कि ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट स्लैश डार्क एनर्जी स्लैश रिपल्सिव ग्रेविटी क्यों एक्ट करती है। ऑल दैट वी नो इज दैट इन द प्रेजेंस ऑफ वन मास टू दी अदर ये ऑब्वियसली अट्रैक्ट करते हैं, डेफिनेटली अट्रैक्ट करते हैं, एंड वी कैन डिस्क्राइब इट बाय आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस। एंड लेकिन ये रेपल भी करते हैं, एंड इन सम केसेस वेल अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर वेल प्रेजेंट हियर एंड फार इनफ, दीज ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड फार इनफ कि इनकी जो अट्रैक्टिव ग्रेविटी है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। सो उस केस में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स नेचुरली ड्रिफ्ट अपार्ट करेंगे, एंड ऐसा पूरा यूनिवर्स एक दूसरे से ड्रिफ्ट अपार्ट करता है एज इफ इसका कोई सेंटर हो एंड वहाँ से ड्रिफ्ट अपार्ट करता हो द विजिबल यूनिवर्स एटलीस्ट।
So that is actually what dark energy truly is. It is not something that invents space, it is not something that invents time, it is just repulsive gravity between every single object in the universe that makes objects drift apart. That was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.